हरिद्वार से। हरिद्वार में आग से मचा हड़कंप। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। धुएं के गुबार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लाखों का सामान जल गया है। एपी मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पूछताछ में कई रहस्य खुल सकते हैं। पराली जलाने पर यूपी, हरियाणा, पंजाब को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। छोटे किसानों को 1 हफ्ते में आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मिशन 2022 के लिए मायावती का बड़ा कदम। बीएसपी की मंडलवार व्यवस्था को भंग किया। कोऑर्डिनेटर पद भी खत्म किए। बीएचयू में डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान है। मांगे नहीं माने जाने पर अब इमरजेंसी सेवाएं भी ठप करने की डॉक्टर धमकी दे रहे हैं। कानपुर में एक महिला ने मनचली की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि वो ऑटो में बैठी महिला सवारी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। आगरा में एक नशेबाज लोगों ने पकड़कर बिजली के खंभे में बांध दिया। आरोप के मुताबिक वो बीच सड़क पर हंगामा कर रहा था। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। रियल एस्टेट में अटके बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी राहत है। रुके हुए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट ने फंड को मंजूरी दे दी है। बैठक में तय हुआ कि एलआईसी और स्टेट बैंक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। रायबरेली के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वार्डन की तानाशाही के चलते बच्चे पढ़ाई के बजाय सफाई में बर्तन धोने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, वार्डन छात्राओं से अपनी सेवा भी कराती, अपने बालों पर तेल लगवाती रही। वो तस्वीरों में कैद हुई है। सहारनपुर में 8 अक्टूबर को बीजेपी नेता चौधरी अशफाक सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि मृतक की भतीजी के साथ आरोपी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उत्तराखंड में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव सीधे जनता से कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होगी। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले विपुल जैन ने इसका ऐलान किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल में शिफ्ट करने की चर्चा पर हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन ने एक बार फिर कड़ा विरोध किया है। रुद्रपुर पंतनगर रेलवे ट्रैक पर एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक महिला चारों रुद्रपुर की रहने वाली थी। अल्मोड़ा में बंदरों का आतंक है। स्कूली बच्चे यहां पर परेशान हैं और बंदर घरों में घुसकर लोगों को काट रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी पर बस्ती के अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू हो गया है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। एनसीसी बटालियन बिजनौर में तैनात नई टिहरी के हवलदार ओम प्रकाश उनियाल का निधन हो गया। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 3 साल बाद न्यूरो सर्जन ने ज्वाइन किया है। अब मरीजों को काफी उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी को पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से नए सदस्यों की घोषणा की गई। समिति के पुनर्गठन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, करण सिंह और जयराम रमेश को जगह नहीं मिली। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह। वहीं नए सदस्यों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी नेता अनिवान गांगुली, गीतकार प्रसून जोशी और पत्रकार रजत शर्मा को जगह दी गई है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का निर्माण देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में करवाया गया था। समिति में नए सदस्यों का कार्यकाल 26 जुलाई 2020 तक या फिर अगले आदेश तक रहेगा। 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। उससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने करतारपुर साहिब के लिए एक आधिकारिक गाना लॉन्च किया है। 4 मिनट के इस वीडियो में पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को भी दिखाया गया। इसके अलावा जनरल सिंह भिंडरवाला समेत अन्य अलगाववादी नेताओं की तस्वीर भी इसमें है। नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान के न्योते पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गए थे। तब नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा से गले भी मिला था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था।
मौलाना अरशद मदनी ने अयोध्या विवाद को हल करने के लिए अपना फॉर्मूला दिया है। मदनी ने कहा है कि राम चबूतरा, राम भंडारा और सीता रसोई से मुस्लिम अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन साथ ही मदनी ने शर्त रखी है कि 3 गुंबद वाला हिस्सा और इसके सामने की जगह मस्जिद के लिए छोड़ दी जाए। मदनी ने कहा कि अगर ये फॉर्मूला हिंदू पक्ष को मंजूर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राम मंदिर पर जो भी फैसला आता है सभी को मान्य होगा। वह इस मामले में फैसले से पहले ही बजरंग दल के प्रांतीय नेता को मुरादाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने वाली मुरादाबाद की सोशल मीडिया टीम ने इस मामले में थाना कटघर में मामला दर्ज करा बजरंग दल के नेता को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में स्टिंग प्रकरण में हरक सिंह रावत ने कहा है कि पिटीशन वापस लेने का फैसला वो पार्टी हाईकमान से बातचीत के बाद लेंगे। नैनीताल में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए कहीं खुशी कहीं गम लेकर आए हैं। 8 में से 4 पर बीजेपी और बाकी पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। वहीं पिथौरागढ़ में 8 क्षेत्र प्रमुखों में से 5 पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार तो 2 में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। वहीं मुन्नाकोट क्षेत्र में प्रमुख निर्दलीय नीला बल्दिया बनी है। पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन नामांकन के अंतिम दिन मुख्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नाम रहा। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन से खाली ही सीट में बीजेपी, कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की गांव चलो मुहिम को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी समर्थन दिया है। वो ईद त्योहार अपने पैतृक गांव पौड़ी के गहर में मनाएंगे। रुद्रप्रयाग में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। यहां के तीनों ही ब्लॉक बीजेपी के हाथ से निकल गए। वहीं चमोली के 9 ब्लॉक में से 6 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने 3 पर जीत दर्ज की है। वहीं चंपावत में निर्दलीय रेखा देवी ने बीजेपी को पटखनी दी है। उधम सिंह नगर में लंबे समय बाद बीजेपी की जीत हुई है। 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। वहीं रामनगर में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीजेपी उम्मीदवार रेखा रावत ने जीता है। चमोली में ब्लॉक प्रमुख पद के मतदान को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया। वहीं चंपावत में भी मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर 2 गुट भिड़ गए। पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया। बिजनौर में नगर पालिका में आयोजित बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में प्रस्ताव पेश करने के दौरान 3 अन्य सभासदों ने मेज पर रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक दूसरे पर फेंक दिया और प्रस्ताव का विरोध किया। फीस वृद्धि के विरोध में देहरादून के एमकेपी डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक फीस को वापस नहीं लिया जाता तब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। छात्राओं को इस नए फैसले से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने डिग्री कॉलेज के मुख्य गेट को भी आज बंद करा दिया। जमरानी बांध निर्माण के लिए उत्तराखंड के बाद यूपी के मुख्य सचिव को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिया है। हल्द्वानी की रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 2 नवंबर 2018 को आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर सभी औपचारिकता पूरी कर जमरानी बांध के लिए काम शुरू करें। कोर्ट ने उत्तराखंड और यूपी के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि 1 महीने के अंदर वो प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेजें। हापुड़ में खड़ी बस में पीछे से आ रही रफ्तार से कार घुस गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। हाथरस में पेड़ पर चढ़े कबर बिज्जू जानवर को तेंदुआ समझकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो देखा कि वो तेंदुआ नहीं बल्कि कबर बिज्जू था, जो पेड़ से कूदकर जंगल की तरफ भाग गया। नैनीताल झील में पानी का स्तर लगातार घट रहा है और आपको बता दें कि झील का पानी 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से कम हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार झील में 2.5 फीट पानी कम है। कुशीनगर जिला अस्पताल में तैनात 56 स्वास्थ्यकर्मी सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। उनका कहना है कि 4 साल से लगातार सेवा के दौरान मरीजों को लेकर वो डॉक्टर भी संतुष्ट हैं, लेकिन सरकार हमारी रोजी रोटी छीन रही है।
तो स्वास्थ्य कर्मियों ने एनएचएम के तहत समायोजित करने की मांग की है। धरना देने में कई महिला कर्मी ऐसे भी थे जो अपनी गोद में मासूम बच्चों को लेकर यहां बैठे थे। उन्नाव में खुलेआम अवैध असलहे का प्रदर्शन किया जा रहा है। कोतवाली गंगा घाट के हाजीपुर गांव में युवक का कमर में अवैध असलहा लगाए हुए वीडियो सामने आया है। मथुरा में दर्दनाक हादसे में रफ्तार से चल रही बाइक से महिला नीचे गिर गई और पीछे से आ रही बस महिला को रौंदते हुए आगे बढ़ी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उधर संभल में एक महिला का एम्बुलेंस में पैर फंस गया। महिला घंटों यूं ही फंसी रही। बाद में बॉडी काट कर वेल्डर से महिला का पैर निकाला गया। महिला को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। मैनपुरी में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को बुरी तरह पीट दिया। वीडियो में एक महिला लाठी से युवक को पीटती हुई नजर आ रही। लखनऊ में सरेराह एक युवक ने युवती पर ब्लेड से हमला कर दिया और उसकी स्कूटी छीन ली। लोगों ने घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। कोटद्वार में ट्रंचिंग ग्राउंड में 2 हफ्ते से लगी आग नहीं बुझ रही है, जिससे आसपास के इलाके धुएं से परेशान हैं। नगर निगम कोटद्वार खिलाड़ियों और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बना हुआ है। ट्रंचिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने की मांग काफी समय से हो रही, लेकिन अब तक जमीन भी चिन्हित नहीं की गई। रॉबर्ट वाड्रा आज फिर से नोएडा के मेट्रो अस्पताल पहुंचे। रीढ़ की हड्डी का इस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रूटीन चेकअप के लिए यहां पहुंचे थे। गोरखपुर में 2 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें हत्या के मामले में 5 साल से फरार चल रहे बदमाश कमलेश पांडे और एक मुन्ना बजरंगी गैंग का सक्रिय सदस्य संदीप यादव शामिल हैं। अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेगपुर मुंडा के ग्राम प्रधान से 5000 की रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए विकासखंड हसनपुर में मनरेगा विभाग में तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शालिनी यादव की सेवाएं खत्म कर दी। कानपुर में समाधान दिवस पर आम जनता के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही, क्योंकि यहां पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते सिर्फ आंकड़ों में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर 3 दिन से बैठे सैकड़ों किसानों का धरना जारी है। 81 गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। चिन्मयानंद यौन शोषण मामले में रंगदारी मामले में एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 4700 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। चिन्मयानंद पीड़िता और संजय सचिन विक्रम को भी अदालत में पेश किया गया। सभी आरोपियों को पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जेल वापस लाया गया। 8 नवंबर को चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मारी और दुकान में घुसकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। गंभीर हालत में ज्वेलर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश हेलमेट पहनकर आए थे, तो ऐसे में आशंका है कि लूट के इरादे से ही यह हमला किया गया। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब बेहतर इलाज मिल सकेगा, क्योंकि 3 साल बाद अस्पताल के न्यूरो सर्जन ने ज्वाइन कर लिया। बिजनौर में तैनात नई टिहरी छमुंडू निवासी हवलदार ओम प्रकाश उनियाल का आर्मी कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में बीती रात निधन हो गया। सैनिक पिछले 5 महीने से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार किया गया। हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे बना ट्रंचिंग ग्राउंड पिछले 5 दिन से धधक रहा है, लेकिन इस निगम को इसकी कोई सुध नहीं है। आगरा में एक नशेबाज ने बीच सड़क में खूब हंगामा किया। लोगों ने युवक को बंधक बना लिया। पूरा मामला एतमादपुर क्षेत्र का है, जहां युवक नशे में धुत था। इसके बाद उसे पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया गया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के वार्ड नंबर 12 निवासी लालता प्रसाद ने सदर तहसील में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन तहसील कर्मियों की लापरवाही की वजह से 84,000 सालाना की जगह उनका आय प्रमाण पत्र 4,000 मासिक और 48 रुपए सालाना के हिसाब से बन गया है। सब्जी विक्रेता लालता प्रसाद अब इसे लेकर तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह उनकी सुनवाई नहीं हो रही। धुंध और हवा में फैल रहे प्रदूषण का असर कानपुर देहात में भी देखने को मिला है। जिला अस्पताल में रोजाना 100 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है। प्रयागराज में बारिश की वजह से धान की फसल में कंडो नाम का रोग लग गया, जिसके चलते 60% तक फसल बर्बाद हो गई है। ज्यादा दिनों पर खेतों में पानी भरा रहने की वजह से किसानों की फसल तबाह हो चुकी है। बिजनौर में थाने में सांप घुस गया, जिससे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। तुरंत एक सपेरे को बुलाया गया, तब जाकर सांप को यहां से ले जाया गया। रुद्रपुर में 9 किलोमीटर लंबी अटरिया नगरा रोड पर 1/4 हिस्सा बुरी तरह टूट चुका है। यहां के स्थानीय लोग
कई महीने से सिचकुला जिला प्रशासन से इसे बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ललितपुर में झांसी रेंज के डीआईजी सुभाष सिंह बघेल ने सदर कोतवाली का निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीएनएस कार्यालय के 2 सिपाहियों के कार्यों से खुश होकर उन्हें 1100 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। साथ ही कार्यालय के अन्य अभिलेखों की जांच, मालखाना, लॉकअप, आरक्षियों की बैरक, मूलभूत सुविधाएं, कोतवाली परिसर की साफ सफाई का भी उन्होंने निरीक्षण किया। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा का समापन हो गया। लगभग 45 किलोमीटर लंबे सफर को श्रद्धालुओं ने राम नाम का जाप कर पूरा किया। समापन के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी भी लगाई। अब कल यानी कि गुरुवार से पंचकोसी परिक्रमा शुरू होने वाली है, जो शुक्रवार यानी कि 8 नवंबर तक चलेगी। इस मौके पर अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड के औली में गुप्ता परिवार की शादी को लेकर हाईकोर्ट ने नगरपालिका जोशीमठ को आदेश दिया है। पूछा है कि जो वहां की साफ सफाई के लिए पैसा दिया गया था वो कितना खर्च हुआ, कितने पैसे की और जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी आज रुड़की के पिरान कलेर दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने साबिर बाग की दरगाह पर चादर चढ़ाई। पर्यावरण बचाने का संदेश लेकर नैनीताल के 3 युवक देश भर की साइकिल यात्रा पर निकले। नैनीताल में साइकिल फेडरेशन इंडिया के उपाध्यक्ष विमल चौधरी ने इन 3 युवकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने के लिए ये तीनों युवा 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेंगे। इस दौरान युवक हिमालय बचाओ, नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत और देश प्रेम के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। तो जब युवक नैनीताल से रवाना हुए तो हर कोई इनके जोश की, इनके मिशन की तारीफ कर रहा था। तीनों साइकिलिस्ट ऋषभ जोशी, सागर देवराड़ी और पंकज बिष्ट ने कहा कि वो अपनी इस यात्रा को तय समय में पूरा करेंगे। नागालैंड पुलिस के मार्च का एक वीडियो इन दिनों खूब सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, जहां जवान फिल्मी गानों पर कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। नागालैंड में 9वें भारतीय रिजर्व बटालियन के सैनिकों का एक वीडियो है, जिसमें सभी जवान मशहूर गीत ढल गया दिन हो गई शाम में मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अहमद पटेल ने कहा कि मुलाकात किसानों के मुद्दे को लेकर की गई थी। ओडिशा की झारसुगुड़ा में पुलिस ने हत्या के एक मामले में सुमित घोष नाम के शूटर को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने सुमित घोष को पकड़ा। सुमित घोष ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर मंगलवार को ब्रजनगर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। झारसुगुड़ा के कैफे शॉप में मंटू नाम के शख्स की हत्या हुई थी। हत्या की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी। कर्नाटक के कोडागू जिले में एक पेट्रोल पंप में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक प्राथमिक स्कूल में 60 से ज्यादा छात्रों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मिड डे मील खाने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक बाघ के नदी किनारे पत्थरों के बीच फंसने का वीडियो सामने आया है। वन विभाग के कर्मचारी इस बाघ को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो नदी किनारे गया था, लेकिन फिसलकर पत्थरों में फंस गया। मणिपुर के इम्फाल में अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा प्रदर्शनी मॉनिटेक्स का आगाज हो गया है। 10 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने किया। मनीट्रैक्स में देशी और विदेशी कपड़ों के अलावा कई हाथ के बने सामान भी यहां पर आपको मिलेंगे। विदेशी दुकानों में थाईलैंड, बांग्लादेश और म्यांमार के सामान भी यहां प्रदर्शनी में लगाए गए। आंध्र प्रदेश के कटवा में गाय इन दिनों चर्चा का विषय बनी। दरअसल गाय कपड़े की एक दुकान में आकर बैठती है। इसके लिए बाकायदा दुकान मालिक ने एक चादर बिछाई है, जिस पर रोज आकर गाय बैठती है। दुकान के मालिक इस गाय को अपने लिए भाग्यशाली मानते हैं और गाय की खूब खातिरदारी भी करते हैं। तो पिछले 8 महीने से गाय इसी तरह हर रोज दुकान में आकर बैठ जाती है। तो फिलहाल